हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल क्या होता है? जैसे एक सेल है। अब ये सेल जब हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि ये कुछ दिन बाद डिवाइड होके दो गो सेल बना। जैसे हम लोग का हाथ कट जाता है या कुछ, तो क्या होता है कि वो जगह फिल अप हो जाता है। तो कैसे होता है ये? जरूर उसमें कुछ हुआ है, दैट मीन्स उसमें सेल बना। अब सेल कैसे बना? जैसे एक गो सेल था, वो एक सेल डिवाइड होके और मतलब दो गो सेल बना। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो टोटल प्रोसेस है कि सेल से सेल बनेगा, फिर डेवलप होगा, फिर वो सेल से फिर डिवाइड होके सेल बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या है? अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो सेल साइकिल है द ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट्स ऑकर इन अ सेल इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिविजन। मतलब सेल डिवाइड होना, और ये जो टोटल प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। अब एक टोटल सेल को, मतलब एक सेल को डिवाइड होने में या उसको प्रॉपर्ली ग्रो होने में जो टाइम लगता है, इसको कहता है जेनरेशन टाइम। अब ये जेनरेशन टाइम क्या है? टू कंप्लीट वन कंप्लीट सेल साइकिल, मतलब एक टोटल कंप्लीट होना, सेल साइकिल का कंप्लीट होने के लिए जो मतलब टाइम चाहिए उसको कहता है जेनरेशन टाइम। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? 20 से 30 मिनट, और यूकैरियोटिक सेल में ये होता है 10 से 25 घंटा। तो ये होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसका जो जेनरेशन टाइम है ये कम है। तो इसके लिए ये, जैसे एक सेल था, एक सेल से दो गो सेल कितना में बना? 20 मिनट में। अब इसके बाद फिर वहां से और दो गो करके मतलब 4 गो टोटल सेल हो जाएगा 40 मिनट में। तो इतना इसका स्पीड होता है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल बहुत जल्दी ग्रो करता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो 10 से 25 घंटा लगता है। तो ये इसका टाइमिंग जो थोड़ा सा ज्यादा है। अब अगर सेल साइकिल को देखेंगे तो ये सेल साइकिल का हम लोग देखते हैं कि दो गो फेज होता है। एक होता है माइटोटिक फेज और एक होता है इंटरफेज। ये माइटोटिक फेज क्या है? ये माइटोटिक फेज है कि जिसमें सेल डिवाइड होता है। सेल डिवाइड होने को हम लोग कहते हैं माइटोटिक फेज, और सेल का ग्रोथ होने को हम लोग कहते हैं इंटरफेज। माइटोटिक फेज में सिर्फ सेल डिवाइड होगा, लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन इंटरफेज में क्या होता है? सेल का ग्रोथ होता है। अगर हम लोग माइटोटिक फेज देखेंगे तो इसका दो गो मीन्स दो गो प्रोसेस है, मतलब दो गो स्टेप से ये बना है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। अब ये कैरियोकाइनेसिस क्या है? जैसे ये सेल है, तो हम लोग जानते हैं सेल का अंदर में रहता है न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड होगा। अब न्यूक्लियस डिवाइड होके दो गो न्यूक्लियस बना, फिर ये दो गो न्यूक्लियस यहाँ से साइटोप्लाज्म का डिवाइड होगा। तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो सेल था, इसमें जो दो गो न्यूक्लियस और फिर साइटोप्लाज्म अलग अलग होके क्या होगा? दो गो सेल, दो गो न्यूक्लियस होगा। तो ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन है, न्यूक्लियस का डिवीजन को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है उसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस है हम लोग जो न्यूक्लियस का डिवीजन, इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इसमें क्या होता है? सेल से और सेल बनता है, मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा कैरियोकाइनेसिस में, और साइटोप्लाज्म उसके बाद डिवाइड होगा साइटोकाइनेसिस में। तो क्या होगा? दो गो सेल। अब ये सेल जो पहले वाला सेल था, वैसे तो उसका स्ट्रक्चर नहीं रहेगा ना, उसका ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं होगा। उसको ग्रोथ करना होगा, तब जाके वो फ्यूचर में क्या करेगा? फिर से सेल डिवीजन कर सकेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि एगो बच्चा है, तो बच्चा पहले बड़ा होगा, फिर उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करेगा, फिर जो बच्चा होगा, बच्चा तो ऐसा नहीं कि संगे संग वो रिप्रोडक्शन कर लेगा, मतलब उसको भी तो ग्रोथ होना चाहिए। फिर ग्रोथ होगा, फिर एक स्टेज आएगा, तब जाके वो सेल डिवीजन मतलब रिप्रोडक्शन कर सकेगा। वैसे सेल भी वैसे ही है। अब जो इंटरफेज है, मतलब जिसमें उसका सिंथेसिस होगा, जो टोटल प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, इसका तीन गो हम लोग स्टेप होता है, तीन गो फेज होता है। जैसे इसका दो गो फेज था, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस होता है हम लोग न्यूक्लियस का डिवीजन। और इसका जो होता है, इसका जो फेज है, एक होता है G1 फेज या गैप 1 फेज, एस या सिंथेसिस फेज,
और G2 या गैप टू फेज, ये फेज में हम लोग देखते हैं इंटरफेज ये होता है। अगर हम लोग अब देखेंगे कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस का अगर हम लोग देखेंगे तो इसका देखते हैं कि हम लोग 4 गो मीन्स स्टेप से होता है, 4 गो इसका फेज होता है। ये होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस फिर 4 गो होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब ये जो इंटरफेज हम अभी जो बोले, इंटरफेज मतलब क्या होता है, द पीरियड्स ऑफ सेल साइकिल्स ड्यूरिंग व्हिच द न्यूक्लियस इज नॉट अंडरगोइंग डिविजन्स। इसमें क्या होता है, सेल का जो होता है, ये सेल जैसे ये छोटा सेल था, ये अब सेल का प्रोटीन या एमआरएनए ग्रो होके मतलब सिंथेसाइज होके ये बड़ा होगा, तो फिर वो उसके बाद क्या होगा, ये फिर सेल डिविजन्स में घुस जाएगा। अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स का देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये जो जनरेशन टाइम है ये है 18 घंटे का। तो 18 घंटे में क्या होता है, इसमें माइटोटिक जो फेज होता है ये 45 मिनट का, मतलब 45 मिनट सेल डिवीजन सिर्फ होता है। अब 45 मिनट डिवीजन होने के बाद बाकी रहा कितना, हम लोग बोले 18 घंटा, तो 18 घंटा में मतलब 18 आवर में 17 घंटा 15 मिनट सिर्फ जो सेल है ये सेल का ग्रोथ होता है, मीन सिंथेसाइज होता है। तो बाकी जो 45 मिनट है इसमें सिर्फ सेल का क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होता है। और जो 17 घंटा 15 मिनट है इसका सेल का सिंथेसाइज होता है, मतलब इसका ग्रोथ होता है प्रॉपर्ली, मतलब इसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, एमआरएनए सिंथेसाइज होगा, ये होगा। अब ये जो हम लोग बोले कि इसका जो 3 गो फेज है, G1, S, G2। अब G1 फेज में क्या होता है, इसमें सेल में सिंथेसाइज क्या होता है, mRNA, मतलब होता है मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन। तो ये mRNA और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है किसमें, G1 फेज में। और एस में क्या होता है, एस में डीएनए जो रहता है, ये जो न्यूक्लियस या जो हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम में जो डीएनए रहता है उसका रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेटेड। तो रेप्लिकेशन मतलब होता है कि एक से मतलब वो बढ़ना, मतलब उसका जो डीएनए वो डीएनए बढ़ना, मतलब रेप्लिकेट होना। तो ये होता है कहाँ, एस जो फेज है उसमें, मतलब सिंथेसिस फेज जो है उसमें। और S2 फेज में क्या होता है, ये इसमें क्या होता है कि ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग व्हिच द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर माइटोसिस। मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग बोले G1, तो G1 में हम लोग देखे क्या प्रोटीन और एमआरएनए हुआ। फिर S जो है इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग देखे कि इसमें जो हम लोग एडीएन है उसका रेप्लिकेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब ये कहाँ घुसेगा, ये फिर माइटोसिस में घुसेगा। माइटोसिस का फिर हम लोग देखे थे कि इसका 2 गो प्रोसेस था, एक था कैरियोकाइनेसिस, एक था साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है जो न्यूक्लियस का डिवीजन है उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और ये है ये माइटोसिस है, माइटोसिस मतलब सेल का डिवीजन होगा। और ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसका 4 गो स्टेप होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये हो गया कैरियोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस टोटल हो गया माइटोसिस। और माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस है इसका 4 गो स्टेप है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये घुस जाता है इंटरफेज स्टेज में। तो ये इंटरफेज में 3 गो स्टेज होता है, 3 गो स्टेज में होता है G1, S और G2। G1 मतलब होता है गैप 1 जिसमें प्रोटीन और एमआरएनए होगा। S मतलब होता है सिंथेसाइज होगा किसका, इसका जो डीएनए है इसका रेप्लिकेशन होगा। उसके बाद फिर से प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, इसमें क्या होगा, इसके बाद ये माइटोटिक डिवीजन में घुस जाएगा, मतलब माइटोसिस में घुस जाएगा मींस। तो ये जो टोटल है ये होता है सेल साइकिल। ओके, तो नेक्स्ट दिन दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। For more videos, subscribe, like, share and comments of my YouTube channel.